Good evening, students. Welcome to Study from Home. Now, let us continue with our chapter Business Environment, Business Studies 12th Standard Chapter Business Environment. In the previous video, we have learned two topics. First one was फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. हमने सबसे पहले वीडियो में यही जाना था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं. आफ्टर दैट हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन एन इकोनॉमी. ठीक है, तो सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं एक बार और हाईलाइट करना चाहूँगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट टर्म का मतलब क्या है. ठीक है, एक बार हाईलाइट करते हुए चलूँगा तो जो कहीं अगर किसी की क्वेरी रहेगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? मीन्स ऑल दोज एक्सटर्नल फोर्सेस विच इम्पैक्ट्स द बिजनेस परफॉर्मेंस. यानी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं हम उनको बोलते हैं क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, अब एग्जाम्पल हमारे सामने है लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म भी है, तो हम क्या करेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे. शॉर्ट फॉर्म क्या है? LPEST, एलपेस्ट. ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लीगल एनवायरनमेंट, P stands for political environment, E stands for economic environment, S stands for social environment and T stands for technological environment. ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन टर्म का मतलब क्या है? डायमेंशन टर्म का मतलब है यहाँ पे वॉट एवर द एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी कि वो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो किसी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं, वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाती है. हमारे एनवायरनमेंट को क्या बनाता है? हमारे एनवायरनमेंट को बनाती है ऑक्सीजन, हमारे एनवायरनमेंट को बनाता है इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट को बनाता है एटमॉस्फेयर. ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाती हैं ऑल दीज एक्सटर्नल फोर्सेस, जिनकी वजह से बिजनेस के परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक विद वेरी फर्स्ट स्लाइड दैट इज ऑन द लीगल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ क्या है? लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है? लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. लीगल एनवायरनमेंट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या लोकल गवर्नमेंट के, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? उसमें गवर्नमेंट हमारी 3 पार्ट्स में बटी हुई है, 3 लेवल्स में बटी हुई है. और वो 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट पासेस एनी ऑर्डर रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट or business, then it is the duty of business that they'll have to follow those particular orders. Why? Because of the social responsibility of the business, social and legal responsibility of the business. If you don't follow such legal orders, then it is dangerous for your business and your business can be closed and can be seized too. तो एक कंपल्शन हो जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करना ही करना है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेडलाइन है, ठीक है, आप सिगरेट बना रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सिगरेट पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ डालना होगा. आपको चलो मैं एक और चीज़ बताता हूँ. आप लोगों, मैं तो देखा है, पहले जो सिगरेट्स के पैकेट्स होते थे ना, उस पर बहुत छोटा सा पीछे की तरफ लिखा रहता था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया के जुडिशियल सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लेके आए और उस ऑर्डर के अंतर्गत उन्होंने बोल दिया कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे, टोबैको प्रोडक्ट्स के 80% पैकेजिंग पार्ट पे फ्रंट में क्या होगा? कैंसर की इमेज होगी. तो आप में से गलती ने भी किसी ने, पहली बात तो देखना मत, गलती से भी किसी ने कहीं देखा हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उस पर कैंसर की इमेज है. ठीक है, तो अजय देवगन जी की बात बिल्कुल मत सुनिए, विमल पे बिल्कुल मत जाइएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंजीरियस टू हेल्थ एंड गवर्नमेंट कहती है, कोर्ट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है, तो ऐसे ही इस तरह के लेजिस्लेशंस के को, इस तरह के ऑर्डर्स को मानना कंपलसरी हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए. एंड इफ़ यू डोंट फॉलो दीज legislation, these things, this disobeying can cause your business
वेरी 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 बैड। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नेसेसरी फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। और किसी भी कंट्री में बिजनेस करने से पहले, किसी भी स्टेट में बिजनेस करने से पहले क्या है, उस जगह के रूल जानना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे लीगल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑल द ऑर्डर्स, ऑल द लेजिस्लेशंस, ऑल द अमेंडमेंट्स, ऑल द एक्ट दैट हैज पास्ड बाय द स्टेट, लोकल और द सेंट्रल गवर्नमेंट, and it is a duty of business that they'll have to follow the rules and regulation. It is necessary for better business performance. अगर हम कानून के दायरे में रह के काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बात समझिए कि इस समय जैसे कि एक स्थिति बनी हुई है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, कोई भी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ऐसे में अगर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है तो क्या होगा, उसको पुलिस उठा के ले जाएगी, उसके खिलाफ केस हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अंदर उसके सेक्शंस एंड सब सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें कंज्यूमर को किस तरह का प्रोडक्ट अवेल कराया जाए इस बारे में डिटेल्स हैं। ऐसी कंपनी एक्ट है 2013, कंपनी एक्ट के तहत आप कंपनी एक्ट के बाहर नहीं जा सकते अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में मैंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया था, जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट पढ़ाया था, कोऑपरेटिव एक्ट पढ़ाया था, कंपनी एक्ट पढ़ाया था। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को इन सब के अंडर में रह के ही काम करना होता है। अगर वो इन लेजिस्लेशंस को तोड़ते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, उसके बाद पुटिंग, ये गवर्नमेंट का मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, और पुटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल्स दैट इज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ें बनती हैं तो उसमें जितने जितने इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, प्रोडक्ट कहाँ से आया है, ठीक है, और प्रोडक्ट में कितना फैट है, कितनी कैलोरीज हैं, कितना शुगर है, ये सारी कंटेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट पर रहती हैं। दैट इज एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो लीगल एनवायरनमेंट क्या रहा, इट कंसिस्ट द लेजिस्लेशन मीन्स लॉ एंड ऑर्डर पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, अब बुक का देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, जो मैंने वहाँ बताया था वही चीज़ आपको बुक में मिलेंगी। बुक क्यों ले रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक क्वेरी नहीं रहे कि बुक का कोई पार्ट छोड़ा हो। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। हर स्टेट का लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, दैट इज वाई इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। हर बिजनेस एनवायरनमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है, एक लीगल एडवाइजरी डिपार्टमेंट बना के रखता है। बहुत बड़ा बिजनेस है तो अपने अंदर ही लीगल एडवाइजरी डिपार्टमेंट बना लेगा, छोटा मोटा बिजनेस है तो आउटसोर्सिंग करवा लेते हैं। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ गई, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ मतलब अब जैसे ये समझ लो कि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है या गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो डीएम ने क्या बोला कि भैया ठंड की वजह से स्कूल क्लोज रहेंगे, और ऐसे में कोई स्कूल अगर अपनी एक्टिविटी चालू करता है तो ये क्या होगा, इट इज़ द वॉयलेशन ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ द वॉयलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उस पर क्या होगा, उस पर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर जो लीगल प्रोसीजर है वो उसके खिलाफ किया जाएगा। कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। यानी कि कोर्ट जजमेंट यानी जुडिशियल का इंटरफेरेंस या सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस इसमें होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें क्या, टू वर्क सक्सेसफुली इन इंडिया द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव डिटेल अबाउट कंपनीज एक्ट 1956। देखिए कंपनीज एक्ट 1956 बदल के अब क्या हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, यानी जितनी भी कंपनीज ओपन होती हैं कंपनीज एक्ट के अंडर होती हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, फेमा एक्ट क्या है, या इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फेमा, ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं।
ठीक है, लेजिस्लेशंस के जो किसी बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद लीगल एनवायरनमेंट का जो एस्पेक्ट्स है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल्स। एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फेमा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि जो फॉरेन मनी जो होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसके रिगार्डिंग एक्सचेंज के लेजिस्लेशन। उसके बाद लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा इंपीरियल ब्लू का, ठीक है। इंपीरियल ब्लू के उस ऐड में क्या है, मैन विल बी मैन, इंपीरियल मेगा म्यूजिक सीरीज। आपने रॉयल स्टैग का ऐड देखा होगा, आपने ब्लेंडर स्प्राइट का ऐड देखा होगा, आपने बहुत सारे लिकर्स के ऐड देखे होंगे, ठीक है। जस्ट नाम बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। तो कभी भी ना लिकर के नाम से इनका ऐड नहीं आता, ठीक है। ट्यूबॉक का ऐड आता है, किंगफिशर का ऐड आता है, स्पार्कलिंग वाटर, म्यूजिक सीडीज, ऐसे ऐड आते हैं, ठीक है। यानी कि आप टीवी पे खुलेआम अल्कोहल बोल के कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। और ऐसे ही आप कभी छोटे बच्चे के लिए बेबी फूड लेके आओ, ठीक है, मैं खुद लेके आता हूँ, मेरा छोटा सा भतीजा है तो मैं उसके लिए लेके आता हूँ बेबी फूड, यानी कि मिल्क का डिब्बा लेके आता हूँ, तो उस पर स्टैच्यू वार्निंग होती है क्या, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस तरह के लीगल एनवायरनमेंट एक बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो लाइसेंसिंग हो, फॉरेन ट्रेड के लिए स्टैच्यूटरी वार्निंग हो, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो करना हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट पे चेक करना हो। ये कुछ एस्पेक्ट थे, यानी कि इनके तहत रह के ही आपको काम करना पड़ता है, और अगर आप इस क्राइटेरिया के बाहर जाते हैं देन डेफिनेटली सम लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट यू एंड योर बिजनेस टू, ठीक है। तो पहला डायमेंशन हमने स्टडी किया लीगल एनवायरनमेंट, यानी कि आपको गवर्नमेंट के लॉज एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप किसी बिजनेस या पर्टिकुलर एरिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बिकॉज पॉलिटिक्स फ्रेम्स द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स फ्रेम द बिजनेस। जिस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंट्री में होता है ना, उससे बिजनेस परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसी बात में मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। एक कहानी है, मैं छोटा था तो बहुत टाइम पहले मैंने सुना था कि रतन टाटा हैड अ ड्रीम दैट ही वांटेड टू प्रोवाइड एवरी इंडियन a car in 1 lakh rupees, a car value of 1 lakh rupees, Laktakia car that he called it. Tata Nano was launched, and after that huge piece of land was purchased in the West Bengal. I don't know the name of state, I think संगरूर ऐसा कुछ करके था। तो वहाँ पे क्या हुआ, ममता बनर्जी की लीडरशिप में बहुत सारे फार्मर्स उतरे आए, ठीक है। और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से आखिरकार प्रोटेस्ट की वजह से, अनशन की वजह से एट लास्ट रतन टाटा विल हैव टू मूव हिज प्लांट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड आफ्टर दैट ही वाज इनवाइटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड आफ्टर दैट रतन टाटा सेट अप हिज प्लांट ऑफ टाटा नैनो इन द गुजरात, ठीक है। अब आपने एक टाटा नैनो के प्लांट की कहानी सुनी। टाटा नैनो का द प्लांट ऑफ टाटा नैनो जनरेट्स थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, अ ह्यूज पार्ट इन द जीडीपी। तो पॉलिटिकल, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पॉलिटिकली स्ट्रांग थी, उनके पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से उन्होंने गुजरात में टाटा नैनो का प्लांट खुलवा दिया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और बिजनेस का हमेशा से साथ रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, political environment consists of political stability and the policies of the government, because government क्या है, government नई नई policies लेके आती है, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। एक बात समझेंगे,
बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है। अगर गवर्नमेंट ही चेंज होती रहेगी, हर गवर्नमेंट 5 साल बाद नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाती रही, तो बिजनेसमैन तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। 5 साल पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस के लिए तो 5 साल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इस वजह से फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नीडेड। पॉलिटिकल interference impacts the business on that level that it can increase and also decrease the efficiency of business as per the political environment of a particular area, state or country। ठीक है, देखो गुजरात का एग्जांपल दिया। गुजरात हैज एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इसके एस्पेक्ट्स एंड ऑल। अब देखिए क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ से भी स्टडी करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बुक में क्या दिया हुआ है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट constitutes all the factors related to government affairs such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by different governments। यानी कि हर गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी लेके आती है एंड इंडिया में कुछ गवर्नमेंट क्या है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को भी डिनोट करती हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज वी आर इन द एजुकेशनल वीडियो। मैं कहीं भी किसी तरह का कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी पार्टी को, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पर्टिकुलर डेकोरम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो पार्टी है जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करती, ये पार्टी लेबर को सपोर्ट करती है। तो जिस स्टेट में CPI की सरकार होगी वहाँ पे इंडस्ट्रीज को वर्क करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सही गलत कुछ ना कुछ करता ही करता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब गुजरात का एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो हमेशा से बिजनेस को इफेक्ट करता आया है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे द कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर, यानी कि कुछ एग्जांपल हैं जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया है एंड उससे बिजनेस भी इम्पैक्ट हुए हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान बाय BJP गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो स्वच्छ भारत अभियान से क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे एनवायरमेंटल, अगर हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान से जो फैक्ट्रीज बड़ी इजीली अपना डंपिंग कर रही थी, ठीक है, बहुत इजीली अपने पॉइजनस वेस्ट को डाल रही थी, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या हो गया, स्वच्छ भारत अभियान से इस तरह की फैक्ट्रीज को बिल्कुल बंद कर दिया गया। आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, ठीक है, जब उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम आया था, कानपुर में 300 से ज़्यादा लेदर इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया था फॉर 1 or 2 ईयर, एंड आफ्टर 1 or 2 ईयर दे आर नॉट इन स्टेट टू ओपन देयर इंडस्ट्री अगेन। ठीक है, सेकंड, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय BJP। स्किल इंडिया मूवमेंट में एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा करेज दिया गया। अब एंटरप्रेन्योर ज़्यादा आएंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। थर्ड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेजेस बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है तो आदमी एक चीज़ के लिए, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर इस चीज़ के लिए एक श्योर हो जाता है कि जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली सही है, ठीक है, या ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट तो मेरी पार्टी को सपोर्ट करती है या मेरे बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको मैं, राफेल। आप लोगों को पता है राफेल डील किसके थ्रू हुई है, राफेल डील हुई है अनिल अंबानी की कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो अगर बीच में 2019 में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती ना, तो राफेल डील को कैंसिल करने के पूरे चांसेस थे। ठीक है, इससे क्या हो जाता, बिजनेस को नुकसान हो जाता। इसके बाद प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल सिस्टम भी रिक्वायरमेंट है और प्रोफाइल भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि नितिन गडकरी जी हैं, अभी आई थिंक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब नितिन गडकरी भैया खुद बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल लीडर भी है, तो वो तो बिजनेसमैन की परेशानी समझेगा ना, तो बिजनेसमैन के लिए काम करेगा। तो पॉलिटिकल लीडर का प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर।
इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉज एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी मैंने आपको सीपीआई का एग्जांपल दिया था, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर पार्टीज केवल और केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही खड़ी रहती हैं, ना कि सबके साथ खड़े होकर के। तो इस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, एंड इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट बिजनेस पे हो सकते हैं, एंड परफॉर्मेंस भी उसी के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाती है। थर्ड डायमेंशन दैट वी आर स्टडीइंग इज दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बी हैज में दैट इज द सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट कैसे, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, हाउ सोशल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द सोसाइटी इन विच द बिजनेस वर्क। अब एक बात बताओ, जंगल में तो वर्क करते नहीं है बिजनेस, कि अमेजोन में नदी के किनारे अपना टेंट डाल के वर्क कर रहे हो। तो बिजनेस को क्या चाहिए, कस्टमर। कस्टमर कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से, ठीक है। एंड सोसाइटी में ही बिजनेस वर्क करते हैं, ठीक है। सोसाइटी का लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन, सोसाइटी की कस्टम वैल्यूज, सोसाइटी का बिलीफ, सोसाइटी की लाइफस्टाइल। चारों के एग्जांपल दूंगा एक एक, डोंट वरी। लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट जैसे कि अब एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, गांव का एरिया है, मैं मोबाइल के रिचार्ज की बात कर रहा हूँ, चलो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक एरिया है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, अपने आप खुद रिचार्ज कर लेते हैं। एक एरिया जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गांव का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, लोगों के बैंक में अकाउंट्स भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो वो लोग अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए किस पे डिपेंड रहते होंगे, सोचो, फ्लेक्सी वालों पे, यानी जब मोबाइल से पैसे डालते नहीं तो कूपन लेके आते होंगे। तो लिटरेसी रेट का यहाँ इफेक्ट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, लोग बिस्किट के पैकेट खरीदते हैं, लोग मेडिसिन खरीदते हैं, लोग ब्रेड खरीदते हैं, लोग मिल्क पैकेट्स खरीदते हैं। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो पहले एक्सपायरी चेक करके लेता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बिजनेस इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो लिटरेसी रेट का तो बिजनेस पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। कस्टम वैल्यूज़ का, ठीक, कस्टम वैल्यूज़ का मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बिलीफ का, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बिलीफ का। जैसे कि सपोज करो आप किसी राजस्थान के किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशनल गांव में, ठीक है, आप कुछ वेस्टर्न क्लॉथ्स की दुकान खोल लो या वेस्टर्न क्लॉथ्स का कोई बिजनेस खोल लो, तो क्या वहाँ चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर आप नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है, आप देखो जरा, नवरात्रि के टाइम के लिए कई सारे बिजनेस स्पेशली व्रत फ्लेवर्ड चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? सोशल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जैसे कि नवरात्रि के टाइम पे आपका एग का जितना भी ट्रेडिंग है वो कम हो जाती है। बिलीफ, लोगों के अपने अपने भरोसे होते हैं, ठीक है। अब बिलीफ कैसे कि कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है, उन्हें कोलगेट पसंद है तो कोलगेट से ब्रश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग पर्टिकुलर ब्रांड से चिपक के रह जाते हैं, तो ये उनका बिलीफ है। लाइफस्टाइल का एग्जांपल यहाँ पे दिया ही हुआ है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की लाइफस्टाइल अच्छी है तो जिम, ठीक है। लाइफस्टाइल बुरी है, देखो अल्कोहल, लो कैलोरी फूड प्रोडक्ट्स। आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में नंबर ऑफ जिम ज़्यादा है, ठीक है, एंड वहाँ पे लो कैलोरी फूड के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वृंदावन में निकल जाओ, मुझे बता दो वृंदावन में लो कैलोरी फूड का कौन सा नाश्ता अवेलेबल है आपको, बेड़ी कचौड़ी के अलावा? कुछ नहीं। दिल्ली में आपके पास लो कैलोरी फूड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मैंने चारों तरह के एग्जांपल दिए थे, लिटरेसी रेट के, कस्टम वैल्यूज के, बिलीफ के, एंड लाइफस्टाइल के, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वील हैव टू गो एज पर द सोसाइटी। सोसाइटी चेंजेस टाइम टू टाइम, सोसाइटी हैज़ अ मूड, ठीक है। सोसाइटी मूड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, सोसाइटी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, चेंज करता रहता है। एंड किसी भी बिजनेस को अपने आप को ढालना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग। अगर बिजनेस अपने आप को ढालने में नाकाम रहते हैं तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। अब देखो सोशल एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं एक बार, यहाँ से भी, यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट के क्या पॉइंट्स हैं। सोशल एनवायरनमेंट, social environment consists of the customs and tradition of the society in which business is existing.
ठीक है. इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए. देखो, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इंक्रीज द सेल ऑफ सीड्स, ग्रीटिंग एंड कार्ड्स. एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ. ठीक है, अब सोशल एनवायरनमेंट के देखो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं. फैक्टर्स क्या हैं? डिमांड्स ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, डिमांड्स फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स. अलग अलग एरिया के अलग अलग रहते हैं. ठीक है, कहीं पे वुमेन वर्कर बहुत इजीली मिल जाती हैं, कहीं पे बच्चे भी काम करने के लिए मिल जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. उसके बाद डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम इन मिडिल क्लास फैमिलीज. ठीक है, ये भी सोसाइटी को, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में लोग लग्जरी आइटम को ज़्यादा पसंद करते हैं. दिल्ली में ऑटोमेटिक चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के मार्केट हैं. मथुरा वृंदावन में इतना लंबा चौड़ा मार्केट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोगों की पसंद होती है, लिमिटेड मार्केट होता है. ठीक है, social movements to improve the education level of girl child, health and fitness trend has become popular. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं. ठीक है, जो सोशल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. अब एस्पेक्ट क्या है? सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट: चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स. ठीक है, सोसाइटी चेंज किस तरह से हो रही है हम ये बता रहे हैं. बर्थ एंड डेथ रेट्स इन पॉपुलेशन, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल. यानी कि सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो सकती है, उस तरीके से आपको अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा. एंड अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन चेंजेस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसी के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आज के वीडियो को. इन नेक्स्ट वीडियो वील बी कंटिन्यू विद आवर dimensions of business environment. तब तक के लिए stay tuned to my video for more content. Queries again you can ask on any of the platform, whether you want to ask on WhatsApp, Google Classes and on my YouTube comment and on YouTube too. तब तक के लिए घर पे बने रहिए. Stay home, stay safe. Thank you students. Have a nice day.